अस्सलाम वालेकुम। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पर। एक जो हमारा अभी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमत के जो खिलाफ अपोजिशन का एक इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात की भी कुछ आपको खबर जो हमारे पास आई है वो आपको देंगे। और दूसरा जो शहबाज शरीफ और कुछ और लोगों का नाम ACL में डालने की नैब ने सिफारिश की है। तो दो टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं व्यूवर्स को बताऊंगा कि शुरू में जो एक अलायंस गवर्नमेंट जैसे PTI की जैसे गवर्नमेंट आई, उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नाम तजवीज़ दिया जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान को बनाया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, काफ़ी अरसे तक इन लोगों ने तहरीक भी चलाई, गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े बड़े इन्होंने जलसे भी किए। लेकिन जो जो इनका एजेंडा था, इस्तीफे वाले एजेंडे पर ये अलग हो गई। और दूसरा जो सेनेट में जो चेयरमैन के इलेक्शन के बाद अपोजिशन का जो उनका लीडर था यूसुफ गिलानी, उसके ऊपर इत्तेफाक ना हो सका। उसके बाद दोनों अपना एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस और पीपल्स पार्टी अलग हो गई। उसके बाद एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना, एक दूसरे के खिलाफ बात करना, मीडिया टॉक करना, लीडरशिप के खिलाफ अटैक करना, दोनों तरफ से चलता रहा। तो आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो PDM के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान के पास बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं। और यानी कि आप समझें कि PDM और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब थोड़ा थोड़ा करीब आ रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी उनके घर गए हैं मौलाना फजल रहमान के, और उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जो हमारे पास खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जो हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पर एक ही लाएमल पे चलने पर इत्तफाक हो चुका है। यानी कि हुकूमत के खिलाफ जो भी असेंबली में जो भी हुकूमत बिल लाती है, जो भी अपोजिशन उससे मुत्तफिक नहीं होती है, उसके खिलाफ ये एक साथ होकर एक पेज पे होकर हुकूमत की मुखालफत करेंगे। उसके बाद बिलावल ने कहा कि सियासत तो चलती रहती है, मौलाना से ताल्लुक था, है और रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और इस मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी मौजूद थे। तो इसमें इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भी इन्होंने मुशावरत की और मिलकर चलने का इनके ऊपर इत्तफाक हुआ है दोनों रहनुमाओं के मीटिंग में। लेकिन ये जो इन्होंने बड़ा एक इशू आज जिस पे डिबेट हुई है इस इजलास में, सिर्फ महंगाई पे। हम जो बात कहते हैं कि हुकूमत की और कोई अपोजिशन नहीं है, क्योंकि PDM पहले भी लॉन्ग मार्च कर चुकी है, सब चीज़ें कर चुकी है, एहतजाज कर चुकी है, जलसे कर चुकी है, कोई भी हुकूमत के खिलाफ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो महंगाई है वो वाहिद हुकूमत की जो अपोजिशन है वो सिर्फ महंगाई है। तो दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, ACL में पहले से मौजूद शहबाज शरीफ का नाम दोबारा ACL में डालने की नैब ने सिफारिश कर दी है। और ये शहबाज शरीफ, अभी आपको पता है असेंबली में मुश्तरका तौर पर एक इजलास होना था, जो सदर पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही मतलब इजलास कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसके जो ACL पे जो इलेक्शन के जो एक बिल था उस पर अपोजिशन के अपना इनके अलायंस के हुकूमत के अलायंस के खदशात थे। MKM और GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इनके खदशात थे, जिसके ऊपर इजलास वापस किया गया और इजलास नहीं हुआ, इजलास मुअत्तल किया गया। तो नैब ने PMLN के सदर शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हुसैन फवाद का नाम ACL में डालने की सिफारिश कर दिया नैब ने। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि हो सकता है हुकूमत ये नाम ACL में देने की सिफारिश को कबूल कर ले। जो ACL में नाम डालने की सिफारिश नैब की जानिब से की गई, उस पर हुकूमत मंजूरी दे सकती है, ये हमारे ज़राए के मुताबिक पता चला है। कुछ महंगाई की बात करेंगे। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही। जो एक आलमी जो महंगाई है उसके ऊपर तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक चीज़ जो हम खरीदते ही अपने वहाँ से महंगी है, तो अपने मुल्क में हम जितनी सब्सिडी दे सकते हैं, जितना है पैसा उतना हुकूमत कर रही है।
लेकिन जो पाकिस्तान में जो चीनी माफिया, आटा माफिया, गंदम माफिया जो बैठे हैं, इनके ऊपर कोई भी पाबंदियां नहीं हो रही है। और हुकूमत इकदाम उठा रही है, ये नहीं कि हुकूमत इकदाम नहीं उठा रही, हुकूमत भी अपनी तरफ से काम कर रही है। लेकिन मैं कुछ फिगर्स रखना चाहूँगा, आटे का रेट और चीनी का रेट मैं रखना चाहूँगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, पंजाब में जो चीनी है वो 150 रुपये तक पहुंच गई थी। वज़ीर आज़म ने एक दिन ऐलान किया सब्सिडी का आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन एक दिन बाद चीनी 150 रुपये तक पहुंच गई और 140 क्रॉस कर गई, यानी कि हमारे पेट्रोल से लगभग वो जाके मिल गई। पेट्रोल 147 रुपये का लीटर है। तो वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर इकदाम उठाए। जो भी ज़खायर अंदोज़ी हो रही थी, जो भी चीनी माफिया, कुछ शुगर मिलों पर छापे मारे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने, जो हमने टिकट्स पढ़े थे, लाहौर हाई कोर्ट ने रोक लिया कि हुकूमत मिल पर छापा ना मारे, ना मिल्स को सील करे। और सिंध में इस वक्त चीनी 130, 140, 110, 120 यानी 100 रुपये से ऊपर चल रही है, जबकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट है 90 रुपये। और ये कंट्रोल कराना हुकूमती जो इरकान है उनका तो काम है, हुकूमत ऊपर से पॉलिसीज बनाएंगी, लेकिन नीचे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, इनका काम है प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उसका काम है। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे मुल्क में प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाए, जो अगर बनी हुई है तो उसको एक्टिव करे। और पूरे आपकी पूरे मुल्क में हुकूमत है, सूबे में आप जा सकते हैं, पंजाब में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में अलायंस के साथ हुकूमत है, गिलगित में आपकी हुकूमत है, सिंध में आपकी अपोजिशन है। सिंध में भी पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वफाकी हुकूमत का साथ दे और आवाम के ऊपर जितने से जितना हो सके आवाम से बोझ कम करें, ताकि, क्योंकि ये महंगाई का आलम है, ये गरीब जो तबका है वो पिसा हुआ है इस पर। तो महंगाई हुकूमत की, जो कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत की अपोजिशन कौन कर रहा है, वफाकी हुकूमत की अपोजिशन सिर्फ महंगाई कर रही है और कोई नहीं कर रही। दूसरा मैं आपको एक अभी डिबेट चल रही है काफ़ी दिनों से कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का एक चल रहा था मामला, उस पर भी एक जो खबर आई है कि हो सकता है कि ये जो बिलावल की आज मुलाकात हुई है, मौलाना की मुलाकात हुई है, और शहबाज शरीफ का भी नाम एसीएल में आ गया है, मतलब शहबाज शरीफ तो बाहर जा नहीं सकते, हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को साइड करने के लिए, मरियम नवाज को खुश करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी या शाहिद खाका नबासी का नाम वज़ीर आज़म के लिए अपनी जानिब से फाइनल करे, जो आइंदा इंतखाबात होंगे कभी भी हो, अपोजिशन के लिए 2022 में होंगे, हुकूमत के लिए 2023 में हो, तो उस पर अपोजिशन अपना वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर रही है। पर हमारे ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ आ गया है, शहबाज शरीफ को वो पंजाब में ही देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को।